हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? तो आप में से कई लोग मुझे ये कह रहे थे कि सर आपकी नेक्स्ट वीडियो कब आएगी? आप लोगों के मैंने यूट्यूब पे ये कमेंट्स पढ़े थे। इंस्टाग्राम पे भी आप लोगों ने ऐसे मैसेजेस किए थे, कमेंट्स भी किए थे कि सर आपकी अगली वीडियो का हमें इंतज़ार है। तो अगली वीडियो तो मेरी आ गई है और कारण ये था कि मैं काफ़ी ज़्यादा बिजी था कुछ महीनों से, तो कोई वीडियो मैं आप लोगों के लिए नहीं लेके आ पा रहा था। पर 1-2 महीने पहले मैंने एक वीडियो देखी थी गगन प्रताप जी की। आप लोग जानते होंगे गगन प्रताप जी को। यूट्यूबर हैं, काफ़ी ज़्यादा फेमस यूट्यूबर हैं। बहुत से लोगों के बीच में उनकी रीच है। बहुत स्टूडेंट्स उनको फॉलो करते हैं। आप में से कई लोग भी उनको फॉलो कर रहे होंगे। मैथ्स पढ़ाते हैं। तो उनकी वीडियो में उन्होंने सीबीआई के बारे में कुछ बातें कही और उस वीडियो में उन्होंने जो भी सीबीआई के लिए कहा वो सब गलत था। तो मुझे उस टाइम लगा कि उन्होंने इतने कॉन्फिडेंस से ये सब क्यों कहा, कैसे कहा? तो वो तो मुझे नहीं पता, पर मुझे इसके ऊपर एक वीडियो बनानी चाहिए कि सही इन्फॉर्मेशन क्या है, पर मुझे टाइम नहीं मिल रहा था। तो आज की जो वीडियो है वो इसी के ऊपर है कि उन्होंने जो कहा वो क्या था और एक्चुअल में सीबीआई में जो होता है वो क्या है। तो सबसे पहले जो उन्होंने कहा था वो ये कि एसएससी सीजीएल एग्ज़ाम जो होता है उसके थ्रू आप लोग इंस्पेक्टर पोस्ट पे आते हैं सीबीआई में, जो कि आप में से कई लोग ऑलरेडी जानते होंगे कि ऐसा नहीं है। आप सब इंस्पेक्टर की पोस्ट पे आते हैं एसएससी सीजीएल एग्ज़ाम से, ना कि आप इंस्पेक्टर पोस्ट पे आते हैं। तो ये बात जो उन्होंने कही वो गलत थी। तो इसके बाद जो उन्होंने कहा वो ये कि आपकी सीबीआई में 7-8 साल में प्रमोशन होती रहती है। तो अगर हम देखें कि सब इंस्पेक्टर से इंस्पेक्टर पोस्ट पे कितना टाइम लगता है, तो उसके लिए लगभग 4 से 5 साल लगते हैं। और इंस्पेक्टर से डीएसपी के लिए आपको डेफिनेटली 7-8 साल से ज़्यादा लगते हैं, 10 साल से भी ज़्यादा लगते हैं अभी का जिस तरीके से प्रमोशन हो रहा है। तो ये भी उन्होंने गलत ही कहा कि 7-8 साल में आपकी प्रमोशन होती रहेगी। डेफिनेटली ये बात गलत है सीबीआई में। इसके बाद उन्होंने बात कही ट्रेनिंग के बारे में कि आपको ट्रेनिंग में मोबाइल फ़ोन अलाउड नहीं होगा। तो ऐसा नहीं है। आप जब आप क्लास में होंगे तो उस टाइम अलाउड नहीं होगा। जब आप ग्राउंड पे होंगे, आपकी फिजिकल एक्सरसाइजेस हो रही होंगी, तो तब भी आपको मोबाइल मना होता है उस वक्त। लेकिन जब आप रात को लगभग 8 बजे के बाद फ्री हो जाते हैं तो आप डेफिनेटली मोबाइल फ़ोन यूज़ कर सकते हैं। आप अपने घर वालों से या फ्रेंड से जिससे भी चाहे फ़ोन पे बात कर सकते हैं, उसमें कोई रोक टोक नहीं है। सीबीआई एकेडमी में जो कि हमारी ट्रेनिंग होती है गाज़ियाबाद में। तो ये भी उन्होंने गलत ही कहा कि सीबीआई में ट्रेनिंग के दौरान आपका मोबाइल फ़ोन अलाउड नहीं होता है। एक और बात जो उन्होंने कही जो मुझे फ़नी भी लगी और अजीब भी लगी कि उन्होंने किस बेस पे ऐसी बात कही कि जब आप एकेडमी से निकल के ब्रांच में जाते हैं तो आप अगर 25-26 साल के हैं तो आपको फील्ड जॉब नहीं दिया जाएगा, आपको फील्ड पे नहीं भेजेंगे जैसे कि सर्च होता है या कुछ और होता है। तो उनका कहना ये है कि सीबीआई नहीं चाहते कि आप बाहर जाएं और पिट के आ जाए, इसलिए सीबीआई वेट करते हैं कि आप थोड़ा काम सीख जाए, तगड़े हो जाए, उसके बाद आपको बाहर भेजे ताकि आप पिट के ना आए। और ये जो बात है बिल्कुल गलत है, क्योंकि मेरे बैचमेट्स थे तो 22 साल की उम्र में एकेडमी में थे और 23 साल तक उन्होंने ब्रांच में पोस्टिंग ले ली थी। और वो लोग डेफिनेटली अब तक तो कई बार सर्च पे जा चुके हैं पिछले 3 साल में। बिल्कुल नहीं है कि आपको 5-6 साल तक वो सीबीआई जो है बाहर नहीं भेजेगी और उसके बाद आपको भेजेगी कि आप पिट के ना जाए। हाँ, जहाँ तक केस की बात है कि आपको केस तुरंत दे दिया जाता है या नहीं, ये डिपेंड करता है आपके सीनियर्स पे, आपकी ब्रांच पे। और जैसा मेरा अगर बात करें तो मुझे 5-6 महीने बाद ही केस मिल गया था। पर सब इंस्पेक्टर को ज़रूरी नहीं है कि इतनी जल्दी केस मिले। इनफैक्ट मेरे ऐसे भी बैचमेट्स हैं जिनको अभी तक केस नहीं मिला है और 3 साल होने वाले हैं। पर फील्ड जॉब डेफिनेटली फील्ड पे जाना सब कर चुके हैं। तो ऐसा बिल्कुल नहीं है कि 5-6 साल तक आपको बाहर नहीं भेजेंगे अगर आप 25-26 साल के हैं या उससे कम है। और ये बात मैं चाहता हूँ कि आप मैक्सिमम लोगों तक पहुँचाएँ, क्योंकि जो भी सीबीआई में इंटरेस्टेड है एसएससी सीजीएल के एग्ज़ाम के थ्रू, मेरे हिसाब से अगर वो यूट्यूब पे सर्च करेगा तो मेरी वीडियोस के अलावा उनको गगन प्रताप जी की भी वीडियो दिखाई देंगी और कईयों ने वो देखी होगी और गलत गाइड हो गए होंगे। तो ऐसे ही गलत
गाइडेंस को दिमाग में रख के तैयारी मत कीजिए, क्योंकि बाद में फिर आपको जो एक्चुअल पता लगेगा तो शायद आपको उससे प्रॉब्लम होगी। तो क्लियर आपको होना चाहिए कि जिसकी आप तैयारी कर रहे हैं उसकी ये बेसिक चीज़ें जो है ये तो आपको पता होना चाहिए किसी भी डिपार्टमेंट की। तो आज की जो वीडियो है वो इसी के ऊपर है, और मुझे पर्सनली नहीं लगता कि गगन प्रताप जी ने ये जो वीडियो में कहा था सीबीआई को लेके वो जान के कुछ झूठ बोला होगा, क्योंकि इससे उनको कोई फ़ायदा तो होगा नहीं। पर उनको ये गलत इन्फॉर्मेशन कैसे मिली, वो तो मैं नहीं जानता, लेकिन जो भी उन्होंने बोला वो गलत था। तो आई होप आप मैक्सिमम लोगों को तक ये वीडियो पहुंचाएंगे जो भी ये सीबीआई को लेके इंटरेस्टेड है, ताकि उनकी ये जो गलत इन्फॉर्मेशन थी उनके पास इससे पहले अगर उन्होंने ये वीडियो देखी है उनकी तो वो क्लियर हो जाए। तो अभी के लिए इतना ही। आप लोग अपनी तैयारी जारी रखिए जिस भी पोस्ट के लिए आप तैयारी कर रहे हैं। ऑल द बेस्ट फॉर योर फ्यूचर। जय हिंद।